हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं झारखंड पुलिस में जितने भी हिंदी में पूछे गए हैं उन सभी का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कौन सा वाक्य सही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, ये भी सही लिखा हुआ है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी सही लिखा हुआ है। यानी आंसर क्या होगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन स्वर वर्ण है। इनमें स्वर वर्ण कौन वाला है, ठीक है। तो प स्वर है नहीं, य स्वर है नहीं, बड़ी ऊ, हाँ बड़ी ऊ क्या है, ये स्वर है, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं टोटल कितने स्वर होते हैं, 11। और यदि हम लोग वर्ण की बात करें तो टोटल कितने वर्ण है, 52, ठीक है। इनमें से 11 तो स्वर हुआ और 41 क्या है, व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वाक्य क्या होता है, वाक्य होता है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। शब्द क्या होता है, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। शब्द दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं निरर्थक शब्द, निरर्थक, और एक होते हैं सार्थक, ठीक है। निरर्थक किसको कहते हैं, जिसका अर्थ ना हो, और सार्थक जिसका अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल, निरर्थक आमने, पता चला नहीं, और सार्थक का मतलब हुआ जैसे रोटी दाल, इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं अप्राप्त क्या होता है, अप्राप्त होता है जो प्राप्त ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्राप्त। जो प्राप्त ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्राप्त। अच्छा, आशातीत क्या होता है, आशातीत होता है आशा से बहुत अधिक, ठीक है। आशा से बहुत अधिक, ठीक। अच्छा, प्रागैतिहासिक क्या होता है, प्रागैतिहासिक होता है मानव तो अस्तित्व में थे लेकिन उसका लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, उस स्थिति को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पानी का अर्थ जल होता है, तो पानी का अर्थ क्या होता है, इसका इस वाला पानी का अर्थ होता है जल, तो इस वाला पानी का अर्थ क्या होता है, इस पानी का अर्थ होता है हाथ, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं कंधा क्या होता है, कंधा अंश को कहते हैं, ठीक। पुस्तक यानी क्या होता है, पुस्तक को कहते हैं पोथी, ठीक है। इसे हम लोग ग्रंथ भी कहते हैं, ग्रंथ। हाथ मतलब और किसको किस नाम से जानते हैं, बाहु, ठीक है। हस्त भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। अनंत किसे कहते हैं, जिसका अंत ना हो। आदरणीय, जो आदर के योग्य हो। प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य हो, ठीक है। करण कारक का चिन्ह क्या है, करण कारक का चिन्ह क्या है, तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, क्या, से होता है। अच्छा, से जो होता है अपादान कारक का भी होता है। अच्छा, इसमें एक डाउट है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। जब से जुड़ने के अर्थ में आता है तो करण कारक होता है, लेकिन जब से
अलग होने के अर्थ में आता है तो उसे क्या कहते हैं? अपादान। ठीक है, जैसे करण कारक कब होगा? से करण कारक कब होगा? जब साधन का काम करे। क्या? साधन का। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम से यानी साधन का काम कर रहा है। और जब अलग होने के अर्थ में आएगा, क्या? अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा यानी अलग होने के अर्थ में आया तो यहाँ क्या होगा? अपादान होगा। ठीक है, ठीक। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा अपनापन तो भाव है, भाववाचक संज्ञा। रांची क्या है? जगह का नाम, व्यक्तिवाचक। दया क्या है? भाव है। शहर बोले तो सारा के सारा शहर इसमें आ जाता है यानी जातिवाचक। ठीक है, इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा शब्द है? मध्यम पुरुष। अच्छा, पुरुष कितने होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अच्छा, जो बोलता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैं क्या है? मैं तो हुआ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आप। हाँ, मध्यम पुरुष क्या है? आप है। ठीक है, अच्छा, वह क्या है? वह तो उसके बारे में बात करते हैं यानी अन्य पुरुष हो जाएगा। वे लोग, ये भी अन्य पुरुष। ठीक है, इनमें से क्रिया कौन है? क्रिया। अच्छा, इसमें बताइए आप लोग, क्रिया क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। ठीक है, मधुरता क्या है? ये तो एक विशेषण है। सुंदरता, ये भी नहीं होगा। टहलना, हाँ, टहलना में काम हो रहा है यानी क्या है? क्रिया है। ठीक है, यानी आंसर क्या? इनमें से विशेषण कौन है? धर्म, सूखा, कागज, बातें। यानी सूखा क्या है? सूखा विशेषण है। अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण है 4 प्रकार के। कितने? 4। क्या क्या? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? अच्छा, इनमें क्या बताना है? परिमाणवाचक विशेषण यानी जिसमें माप तोल का बोध हो, जैसे कम, किलोग्राम, सारा, यानी ये क्या है? ये सभी है। ठीक है, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? यानी सही कौन वाला है इनमें से? कारक की 8 विभक्तियाँ होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, बिल्कुल सही है। विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, बिल्कुल सही है ये भी। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ज्ञान सागर में कौन सा समास है? ज्ञान सागर में कौन सा समास है? तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, समास किसे कहते हैं? समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। अच्छा, ज्ञान सागर जो है इसका समास विग्रह करना क्या होगा? ज्ञान का सागर, यानी ये क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद, स जड़ दाचार, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सत धन आचार, बिल्कुल सही, ये क्या है? सही है, यानी आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आँख दिखाना। आँख दिखाना का अर्थ है, यानी आँख दिखाना, तो इसका क्या अर्थ है? इशारा करना नहीं, नींद आना नहीं, गुस्सा दिखाना। हाँ, क्या? गुस्सा दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली दूर है का अर्थ है, दिल्ली दूर है, इसका मतलब क्या होता है? कठिनाई अभी बाकी है, बिल्कुल सही, कठिनाई अभी बाकी है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कान खड़े होना का अर्थ है। कान खड़े होना, इसका अर्थ क्या है? ध्यान ना देना नहीं, अनसुना करना नहीं, नाराज होना नहीं। कान खड़े होना यानी क्या होगा? सावधान होना। ठीक है, आगे देखते हैं, जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करना यानी बहुत प्रयत्न करना। ठीक है, मैदान मारना का क्या अर्थ है? मैदान मारना यानी इसका अर्थ क्या होता है? जीतना होता है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इससे आगे जितने भी 2015 में पूछे गए हैं हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।